देश अलख निरंजन, मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण। आज बात करेंगे भैया कुंभ राशि वालों की। राहु देवता जो शक्तिशाली बने हैं वो कुंभ राशि के लिए क्या क्या सौगात लेकर के आए हैं। देखिए, राहु देवता 30 अक्टूबर को चेंज हुए थे और वो आपके सेकंड हाउस में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद से वाणी को लेकर के आपको दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन बचपना था वो राहु का, कोई ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया होगा कि दैत्य है। अब राहु पूरी तरह से ताकतवर हो गए हैं, शक्तिवान बन गए हैं, 18 डिग्री पर पहुंच गए हैं राहु, और 30 अक्टूबर तक यही स्थिति रहने वाली है। अर्थात 30 अक्टूबर तक राहु की पावर दिन दूनी रात चौगनी होगी और वो पूरी तरीके से आपको प्रभावित करेंगे। क्यों कह रहा हूँ प्रभावित करेंगे? राहु के सामने केतु होते हैं, वो भी बली हो रहे हैं। राहु 3 दृष्टियाँ रखते हैं और जहाँ बैठते हैं यानी कि 4। केतु के पास भी 3 दृष्टि है और जहाँ बैठते हैं वो 4। तो यानी कि 4 और 4 8 स्थानों को राहु और केतु आपके अब प्रभावित करेंगे पूरी शक्ति के साथ। तो क्या क्या शुभ होगा और यदि कुछ अशुभ है तो उस अशुभता को कैसे दूर करेंगे कुंभ राशि वालों, इसी पर यह वीडियो है और गजब का उपाय आपको बताया जाएगा। सेकंड हाउस में 30 अक्टूबर से जब से आपके राहु आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी आंखों में दिक्कतें होनी शुरू हुई होंगी, आंखों का लाल हो जाना। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब राहु शक्तिशाली हो रहे हैं भैया, तो अब आंखों का विशेष ख्याल रखिए। आंखों को पूरी तरीके से पानी से कई बार धोते रहिए, और फिर भी यदि आंख में कोई दिक्कत लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि यह बीमारी आगे जा कर के बढ़ सकती है। दूसरी बात, इस स्थान पर बैठे राहु आपको अचानक से धन दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुटुंबी जनों से थोड़ा सा मतभेद आपका हो सकता है, लेकिन धन आपको कुटुंबी जनों से भी प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यदि आपकी कुंडली में राहु देव शुभ स्थिति में है, अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं और शुभ परिस्थितियां, शुभ महादशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है। अब यहाँ पर बैठे राहु थोड़ी सी माइग्रेन की समस्या देते हैं, सिर में दर्द या माथे पे यहाँ पे ऐसा लगना सब नस फड़क रही है, इस तरह की दिक्कतें भी देते हैं। तो ये दिक्कतें आपकी अब थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इन दिक्कतों को पूरी तरीके से कैसे समाप्त किया जाए, राहु की नेगेटिविटी कैसे दूर की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा पहले अचानक से धन प्राप्ति का सच भी सुनिए। आपके अंदर वो टैलेंट आने वाला है कि आप जहाँ जाएं, जिस स्थान पर जाएं, अपने दिमाग के जरिए, साम दाम दंड भेद की नीति के जरिए आप धन कमा सकते हैं। यह राहु का सबसे बेस्ट रोल आपकी ज़िंदगी में अब शुरू हो चुका है, और 30 अक्टूबर तक यही स्थिति आपकी कुंडली में रहने वाली है। आंखों का ध्यान रखना होगा, सर का थोड़ा ध्यान रखना होगा, धूप में ज़्यादा ना फिरें। गाना है ना, धूप में ना निकलो, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, और ये रखना बहुत ज़रूरी है। अब राहु की दृष्टि सीधी पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो भैया रोग पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। जिन रोगों का अब तक डॉक्टर को नहीं पता चल पा रहा था, वो रोग अब राहु अपनी पूरी शक्ति के साथ समाप्त कर देंगे। राहु का कार्य क्या है? विच्छेद करना। अब 6ठे स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहले रोगों को दूर करेंगे। कोई चिकित्सक मिल जाएगा, कोई दादाजी आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि बेटा ये कर ले, तेरा रोग दूर हो जाएगा, और उनका वह उपाय आपके ऊपर कारगर सिद्ध होगा। रिपु, शत्रु, जितने भी शत्रु थे भाई, 7.5 चल रही है तो 7.5 में शत्रु तो बनते ही हैं, अपने ही पराये हो जाते हैं, तो शत्रुओं की तो बात ही छोड़ दो। तो उन सभी शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति राहु रखते हैं, और वो शक्ति राहु आपको प्रदान करेंगे। अर्थात कोई भी कॉम्पिटिटर आपके सामने अब ठहर नहीं पाएगा। 7.5 के कारण आप पर ऋण हो गया था। 7.5 में भाई बहुत से लोगों की नौकरी गई है, बहुत से लोगों के व्यापार ठप हुए हैं, कमर की दर्द, पैरों में दर्द, शरीर का कमज़ोर हो जाना, निराशा का भाव, ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ भैया। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, किसी के साथ तो किसी के साथ ज़्यादा। अब जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी,
इनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट नहीं होगी उनको कम दिक्कतें होंगी, लेकिन दिक्कतें तो हुई होंगी। रेशियो तो अलग अलग होगा लेकिन दिक्कतें सबके साथ हुई होंगी। तो भैया ये आपकी आमदनी बढ़ाएंगे और आपके ऋण को समाप्त करने में आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। तो अचानक से धन दिया और रोग रिपु ऋण को इन्होंने समाप्त किया। अब अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यदि आपकी तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि है तो उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु आपको मिल सकते हैं जिनसे कि आप ये विद्याएं सीख सकें। आपका इंटरेस्ट इन विद्याओं को सीखने का था लेकिन कोई सदगुरु आपको नहीं मिल रहे थे, तो वो गुरु आपको किसी ना किसी माध्यम से मिल जाएंगे। बुध की राशि है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का प्रयोग, आपकी बुद्धि तो देखिए विलक्षण बनने वाली है। राहु की दृष्टि जब भी होती है कन्या राशि पर, राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि को विलक्षण बना देते हैं। वो आगे की सोचना शुरू कर देता है। अभी आपके साथ हम बात कर रहे हैं और हमारे मन में आगे की बात चल रही है। यदि राहु की दृष्टि बुध पर होगी, अर्थात जहाँ लोग सोचना समाप्त करते हैं वहाँ से ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसी बुद्धि आपकी हो जाएगी। अर्थात आप पूरी तरीके से स्मार्ट वर्क करने में माहिर हो जाओगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर भाव पर। तो राहु की दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ना भी बुरी नहीं है। हालांकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा गुस्सा होना, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होना, इस तरह की दिक्कतें तो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बुरा राहु देवता बिल्कुल भी नहीं करने वाले। कारण क्या है कि जब भी राहु की संबंध दशम भाव से बनता है तो सबसे पहले तो वो कैरियर में अचानक से ग्रो करा देता है, कैरियर में ऊंचाई पर पहुंचा देता है। फर्श से अर्श पर पहुंचाने का कार्य राहु देवता ही करते हैं। तो 7.5 में ये आपके लिए यदि शुभ है आपकी कुंडली में, तो कुछ ऐसा करेंगे कि कर्ज उतारने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए धन दौलत की भी व्यवस्था करा देंगे। वहीं राजनीति में आपके लिए एक अलग मुकाम बनाएंगे। राजनीति में पद मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है यदि आप राजनीति में हैं। आप राजनेता हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप राजनीति में हैं तो आपके हर तरह के कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। माता और पिता की सेहत का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा, क्योंकि माता और पिता की सेहत को कहीं ना कहीं नासाज करने का कार्य भी राहु और केतु करेंगे। बीपी की दिक्कत जिन लोगों को है उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। हार्ट पेशेंट को थोड़ा सा सावधान रहना है। कैरियर में आपके ग्रोथ होगी। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में राहु नीच के हैं, राहु गलत स्थान में बैठे हैं, राहु की पॉजिटिविटी आपको नहीं मिल पा रही, तो आपको भैया कौन सा उपाय करना है इससे कि राहु आपके शुभ हो जाए। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन अपनी नाक पर, अपनी नोज पर चंदन का इत्र आप लोग लगाइए। इससे बुध देव आपके राहु देव जो हैं वो आपके पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, छोटी छोटी बच्चियाँ आपके घर में हो, आस पड़ोस में हो, बृहस्पतिवार शुक्रवार 2 दिन बांध लीजिए। इन दोनों दिनों में उन बच्चों को हरी टॉफ़ी, हरी मिठाई, हरे वस्त्र आपको भेंट करने हैं और उनके चरण छू लेने हैं, चाहे वो कन्या हैं और चाहे वो लड़के हैं। 9 साल से छोटे बच्चे बुध का ही प्रतीक होते हैं। यदि किन्नर मिल जाएं तो किन्नर को हरी मिठाई आप खिलाइए, हरा वस्त्र उनको भेंट कीजिए, दक्षिणा थोड़ी उनको दीजिए, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। या बुध का महाशक्तिशाली गोचर आपको जीवन में सब कुछ दे देगा। 7.5 के बाद भी आपके जीवन में बरकत का दौर शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।